निफ्टी 50 बैंक निफ्टी क्या मंडे के दिन गैप डाउन खुल सकती है? क्या निफ्टी 50 बैंक निफ्टी मंडे के दिन गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें एक साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें नीचे साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। तो देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं जो कि आप सभी को सुनना चाहिए और सीखना भी चाहिए। बात यह है, देखिए, अगर आप लोग इस मार्केट में आए हो तो सबसे पहले जो करना चाहिए हमें, वो हमें सीखना चाहिए। हमें सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि कॉल पुट। बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, कॉल पुट के चक्कर में रह जाते हैं, लेकिन कोई लोग चार्ट को देखते नहीं है, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में आए हो, कुछ लेके आए हो, ठीक है। अगर आप लोग कुछ लेके आए हो तो उन चीजों को रखना सीखो, उन चीजों को समझना सीखो। इस मार्केट में क्या, अगर आप लोग कोई बिजनेस करते हो, कोई जॉब करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस कब आएगी, जब हम धैर्य रखेंगे। अगर आप लोग धैर्य नहीं रखोगे तो एक्सपीरियंस कहां से आएगी, आप लोग मुझे बताना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इतना सा भी नॉलेजेबल लगता हो, सीखने को मिलता हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी जेन्युइन जानकारी और सच्चाई सुनने को मिले और सीखने को मिले। तो चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर। ध्यान से समझना और अपने चार्ट को खोल करके आप लोग बैठ जाओ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके। तो मैं अब चलता हूं चार्ट के ऊपर, ध्यान से समझना, जल्दबाजी मत करना। तो अब मैं निफ्टी का चार्ट जो है मैं यहां पर खोल रहा हूं और यहां पर सबसे पहले जो देखूंगा मैं निफ्टी का चार्ट देखूंगा। तो अब मैं लगाने जा रहा हूं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा जो निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है वो कहां दिया है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। सभी लोग अपना चार्ट खोल खोल करके बैठ जाएं, ठीक है। तो क्लोजिंग जो दिया है यहां पर 25,510 के आसपास क्लोजिंग दिया है, जो कि आप लोगों को भी दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो क्लोजिंग दिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 25,510 के ऊपर। वही हम डेली चार्ट के ऊपर लगाएंगे। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, ऐसा मैंने क्यों किया है, जो ताकि आप लोग भी चार्ट देखोगे और आप लोग भी चार्ट को देख करके सीखोगे। तभी मैंने आज जो है अलग तरीके से प्रेडिक्शन करना और आप लोगों को सिखाना जो है आज से मैंने शुरू किया है, ताकि आप लोगों भी जो है चार्ट को देखोगे और सीखोगे, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिए, डेली चार्ट लगाइए। मैंने यहाँ पर डेली चार्ट को लगा दिया है। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 25,492 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अब ये जो लेवल है इसे जरा ध्यान से देखना, अपने चार्ट को जरा खोल करके आप लोग बैठ जाना और चार्ट को देखना, ठीक है ना। तभी मैंने नए तरीके से आप लोगों को सिखाने की प्रयास की है और कृपया करके आप लोग जो है सीखने का भी प्रयास करें, ताकि जो मेरा मेहनत का मुझे फल उसका मिल सके, है ना। तो अगर यहां पर देखोगे तो 25,492 के आसपास डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी ने जो है क्लोजिंग दिया है। अब मैं अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग देखना, एक हमारा लेवल था, लेवल कौन सा था, तो यहां पर लेवल था 25,550 का लेवल। देख लो आप लोग डेली चार्ट के ऊपर
25,550 का जो लेवल था, आप लोग यहां पर देख सकते हो निफ्टी 50 के अंदर जब इस लेवल को ब्रेक किया था ना, ब्रेक करने के बाद यहां से रिट्रेसमेंट लिया था, यहां से रिट्रेसमेंट लिया था और रिट्रेसमेंट लेने के बाद आप लोग देख सकते हो एक हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला था। आप लोग देख लीजिए, चार्ट को देख लीजिए, देखिए आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। कॉल पुट तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर हम सीखेंगे नहीं तो चीजें समझेंगे नहीं, तो सीखने पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग ध्यान दिया करो। देखिए यहाँ पर जब इस लेवल को ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लिया और रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक हमें नीचे साइड का मूवमेंट देखने को मिला था, जो कि आप लोगों को भी चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, वही अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी ने जो है इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग भी दिया। हालांकि फ्राइडे के दिन इस लेवल के पास आई तो रेजिस्टेंस लेते को दिखा था, जो कि आप लोगों को भी दिख रहा होगा चार्ट के ऊपर, यहां से जो है रेजिस्टेंस लेते को दिखा था, जो 25,550 का लेवल है ना, वहां से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा था और वहीं से आप लोग जाकर के देखना, वहीं से हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला था। ठीक है, और ये लेवल अगर देखोगे, चलो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलता हूं, आप लोग भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलो। देखो, अब जब ये लेवल देखो, एक बार नहीं, फ्राइडे के दिन दो दो बार यहां से रिट्रेसमेंट लिया गया इस लेवल से, यानी कि इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया। ध्यान से देखना आप लोग, और अगर आप लोग देखोगे फ्राइडे के दिन तो लिया ही दो बार यहां से रेजिस्टेंस, ठीक है ना, लेकिन अगर यहां पर देखोगे उससे पहले भी यहां से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा था। कितने बार दिखा था, तो आप लोग यहां पर जाकर के चार्ट देख लेना, एक बार, दो बार, तीन बार हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा था। कब दिखा था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, 6 नवंबर यानी कि थर्सडे के दिन, 6 नवंबर थर्सडे के दिन हमें लेते को दिखा था। यहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हो, आप लोगों को, तभी तो मैंने इस नए तरीके से आप लोगों को सिखाने की प्रयास किया, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से सीख मिल सके, है ना। तो अब यहाँ पर ये जो लेवल है हमारे लिए निफ्टी 50 के अंदर, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलूंगा कहां पर, वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर आप लोग चलिए, वीकली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अब अगर यहाँ पर आप लोग वीकली चार्ट देखोगे ना निफ्टी 50 के अंदर, तो आप लोगों को कुछ दिखाई देगी। अब क्या दिखाई देगी, तो चलिए मैं दिखाई जो देगी वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग भी वीकली चार्ट लगा लीजिए निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का अगर वीकली चार्ट देखोगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को चीजें समझ में आने वाली है। अब क्या चीजें समझ में आने वाली है, उसे मैं जरा बताता हूँ। आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो लास्ट वीक इसके लास्ट, यानी कि 2 वीक पहले देखोगे तो यहाँ पर 20 अक्टूबर तक, यानी कि पूरे वीक का जो कैंडल बना था, उसका अगर लो देखोगे, आप लोग ध्यान से देखोगे तो 25,718 का लो है। ठीक है, अगर उसके बाद देखोगे अगला वीक, यानी कि 27 अक्टूबर तक का, अगर उस कैंडल को देखोगे तो उसका जो लो है 25,711 का, और इस वीक का अगर कैंडल देखोगे तो ये क्या है, 25,492 का। यानी कि पिछले 2 वीक का जो कैंडल था, यानी कि जो पिछले 2 वीक का जो लो था, इसने निफ्टी 50 के अंदर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और उस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसे आप लोग ध्यान से समझोगे तो उसके नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिला हमें। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो वहां पर आप लोग जाकर के पीछे देखोगे, जो यहाँ पर है 30 जून 2025 का, अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे आप लोग कैंडल, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखिए, जब इस लेवल के नीचे आई थी ना निफ्टी, जब इसको ब्रेक किया था ना, तो हमें कहां तक निफ्टी जाता हुआ दिखा था, तो हमें जो जाता हुआ दिखा था, वो जाता हुआ दिखा था 24,332 के आसपास जाता हुआ दिखा था। आप लोग चार्ट खोल करके देखो, तभी मैंने नया तरीका से आप लोगों को सिखाने की प्रयास किया हूं। तो आप लोग मेहनत जो है ना, मेहनत कर रहा हूं, तो उस पर आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान दो, उसको समझो, उसको सीखो, तभी आप लोगों को समझ में आ सकती है ना। तो देखोगे तो वहां से हमें निफ्टी 50 कहां तक जाता हुआ दिखा था, हमें जो जाता हुआ दिखा था वो दिखा था 24,330 के आसपास जाता हुआ दिखा था निफ्टी 50। ठीक है ना, और यहां पर अगर आप लोग देखोगे
तो यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जो हमें दिखाई दे रही है, पिछले 2 वीक का जो लो था उसको ब्रेक किया और उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया फ्राइडे के दिन, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। देखिए मार्केट में हमेशा अगर आप लोग देखोगे ना, तो एक तरह से जो है ना तुक्का नहीं चलता है। अब लोगों का क्या कहना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर देखिए इस मार्केट में आए हो तो सबसे पहले आप लोगों को सीखने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि तुक्के पर ध्यान देना चाहिए। मैंने आप लोगों को हर तरीके से प्रयास किया आप लोगों को सिखाने के लिए, मगर आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो। तभी मुझे समझ में आया जो ना मैं अब दूसरे तरीके से समझाऊँगा ताकि आप लोग भी सीख पाओगे और आप लोग खुद से प्रेडिक्शन कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे, है ना? तो आप लोग जो है साथ दीजिए और आप लोग सीखने पर ध्यान दीजिए। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया था और उस लेवल को जब ब्रेक किया था, अब लेवल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर, तो वही लेवल निकल के आ रही है। कौन-सा लेवल निकल के आ रही है? तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 25,500 का जब इस लेवल को ब्रेक किया था ना, हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला था, यानी कि निफ्टी 50 24,330 के आस-पास जाता हुआ दिखा था। आप लोग भी चार्ट में देख लेना। अब क्या? अब क्या एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है, तो क्या कुछ हो सकता है मंडे के दिन? तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। आप लोग भी 15 मिनट का चार्ट लगा लो। मैं अब यहाँ पर लगा दिया 15 मिनट का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो देखिए अभी के टाइम पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को। तो देखिए निफ्टी 50 के अंदर जो अब एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है वो कौन-सा लेवल? तो भैया यही वाला लेवल निकल के आ रही है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 25,580 का लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि अगर इस लेवल के ऊपर जाती है निफ्टी 50 तो यहाँ पर भैया ऊपर चले गए, ना ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है ना? अभी के टाइम पर, ठीक है? और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे ना, सपोर्ट जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, वो रह सकती है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 25,310 का। ये लेवल नीचे की तरफ सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। तो कहीं न कहीं अब यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर निफ्टी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, ठीक है? थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर अ 25,310 के आसपास अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर वेट करके चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें यहाँ से एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर थोड़ा बहुत कहीं न कहीं अगर गैप डाउन खुल जाती है यानी कि 25,510 से लेकर के 25,310 के ऊपर ही अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगी, हमें उसको देख करके चलना है। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बनती है, हम उसके लो को मार करके चल सकते हैं और उसके बाद जब भी लो ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ कहीं न कहीं जा सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है बायर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर जो नज़र बना कर के रखेंगे 25,530 से लेकर के और 25,590 तक का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एरिया रह सकता है, ठीक है? तो इस लेवल पर हम नज़र बना करके रखेंगे, ठीक? 25,530 से लेकर के 25,590 तक का रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर इस रेजिस्टेंस के एरिया में अगर हमें एक रेड कैंडल मिल जाती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर तो हम उसके लो को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ कहीं न कहीं जा सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान में रखना। क्योंकि देखिए अभी के टाइम पर लोग बहुत सारे कहने के लिए आ जाते हैं, जो ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन यही कहता है, जो मार्केट का मोमेंटम कुछ और ही रह सकती है मंडे के दिन। बहुत सारे आते हैं ज्ञान देने के लिए, तो आप लोग कॉल पुट के चक्कर में ना पड़ा करो और सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा-सा देख लेते हैं। आप लोग भी बैंक निफ्टी का चार्ट जो है खोल करके बैठ जाओ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके। तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस जो रह सकती है 58,000 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है
और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट 57,792 का रह सकती है। तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है। अगर गैप डाउन खुल जाती है 57,790 के आसपास, तो हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने आती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है इस लेवल के नीचे, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनती है, लो को मार करके चल सकते हैं, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर गैप अप खुल जाती है और गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनती है, लो को मार करके चल सकते हैं, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर 58,000 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है बायर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा, इसके लो को मार करके चल सकते हैं, वो चाहे ग्रीन बने, वो चाहे रेड बने, लो को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ, ये जो नया तरीका है आप लोगों को सिखाने का, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और मेरा प्रेडिक्शन आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।